हेलो चक्रवर्तियों, कैसे आप सभी? क्या हालचाल? बात करें आज हमारा जो लेक्चर चलेगा वो पहला लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के पहले सीजन पार्ट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम ये जानेंगे सबसे पहले परिचय के बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियनों का आगमन। साथ में हमने ये भी देखेंगे परिचय में कि क्यों ये आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या कार्य होता है। सबसे पहले अगर इनकी हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो ये बात है हमारा 1707 का। तिथि याद रखना, इतिहास मांगता है, जो इतिहास होता है वो डेट मांगता है, वो 1707 से स्टार्ट होता है। 1707 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, औरंगजेब की मृत्यु। क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये मर जाता है। डेट। इसके मरने के पश्चात होता क्या कि जो इसके बाद के जो पोस्ट मुगल शासक आते हैं, ठीक है, जो पोस्ट मुगल इंपीरियर आते हैं, ये बहुत ही कमजोर होते हैं। यही रीजन होता है कि यहाँ पे एक 4 प्रमुख कंपनियां, मोस्ट फेमस कंपनियां, वो भारत में आने का प्रयास करती है। यही से उनका आने का सिलसिला भी चालू हो जाता है। होता क्या, इसके मरने के बाद जो और भी इसके बाद के जो शासक वगैरह थे वो बहुत ही कमजोर थे। जैसे आपने सुना होगा मोहम्मद सरंगीला एक ऐसा शासक, रंगीला से पता चला बहुत ही रंगीन मिजाज। मोहम्मद सरंगीला करता क्या कि अपने दरबार में बिना कपड़े के घूम लेता था, औरतों को कपड़े पहनना ये सब कार्य करता था, हमेशा नाच संगीत गाना ये सब में हमेशा लीन रहता था। लेकिन इसको तो आप जानते हो, औरंगजेब को मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डेंजरस पड़ा है, इसके पास बहुत सारा ताकत, सबको अपने मुट्ठियों में रखा है। अभी किसी की हिम्मत नहीं है किसके प्रति आंख उठाए। जैसे ही मरता है, इनके जो आने वाली संतान होती है वो तो होते हैं निकम्मे, कामचोर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वो आने का स्टार्टिंग होता है पुर्तगाल हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें डच, ब्रिटिश, एंड लास्ट कंपनी जो है इसमें फेमस में वो है फ्रांस। इनकी बात करते हैं। अब ये तो आ गए, ये 4 प्रमुख कंपनियां हैं। अब बात करते हैं ये आने का कारण भी तो कुछ होगा। मेहमान आते हैं, फ्री में ना आते हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा इनके आने का। तो इनका सबसे बड़ा रीजन था पार्ट फर्स्ट में एडवेंट ऑफ यूरोपियन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करते हैं, मतलब यूरोपियनियों का भारत में आगमन। ये होता क्यों है, ये आते हैं, मेन मकसद होता है इनका देखना, बस ये एक वैल्यूबल चीज को समझना, क्यों आए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये क्यों आए। फिर इसमें अगर हम बात करेंगे, ये आते हैं व्यापार करने के लिए। किस लिए? व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए आते हैं। इंडिया में आते हैं फॉर ट्रेड, पहला थिंग ट्रेड है। लेकिन इसके पहले हमें एक बात और समझनी होगी, क्या इंडिया में ट्रेड करने आते, क्या इसके पहले ट्रेड नहीं होता था? होता था। वो 2 देशों से होता था, एक अरब से होता था, एक इटली से होता था। और ये जो ट्रेड होते थे ये होता था जो कि लैंड मार्ग से होता था, स्थल मार्गों से होता था। क्लियर है? आइए देखते हैं इसको। एक पहले 2 देश, एक अरब, दूसरा इटली। इन 2 देशों से होता था, वो होता था स्थल मार्ग थ्रू लैंड रूट्स। अगर बात करें ये व्यापार करने आते तो यहां से कुछ तो ले गए होंगे। इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या थे?
जो प्रोडक्ट्स अपने साथ लेने आए थे ये लोग, पहला था अफीम, गांजा, दूसरा था कॉटन, तीसरा था मसाले जो स्पाइसेस होती हैं। इन चीजों के लेने के लिए यहां पर आते हैं। एक बात और समझना, इस टाइम जो मॉडर्न इंडिया में जो ये लोग आते भारत में, अब जो ट्रेड चालू होगा, जो व्यापार चालू होगा, वो किससे चालू होगा? वह अब जो मॉडर्न इंडिया में जो व्यापार चालू करेंगे, ये चालू करेंगे सी रूट्स के द्वारा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? सी रूट्स के द्वारा ही क्यों व्यापार चालू होता है, इसका रीजन समझना आपसे। क्यों? देखो, अभी जो ये हो रहा था थ्रू लैंड रूट्स, स्थल मार्गों के द्वारा। अब एक बात याद रखना, तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति अगर रातों रात अमीर बनने लगे, तुम्हारे अंदर चुल मचेगी। हाँ, तुम्हारे अंदर मतलब आपके अंदर एक चुल मचेगा। ये सफलताएं कहां से पा रहे हैं, उस सफलता के बारे में जानने के लिए आप उसके जड़ में जाओगे। जब पता चलेगा वो व्यक्ति यहां से व्यापार कर रहा है या यहां से व्यापार कर रहा है, तो आप सभी वहां जाने का प्रयास करोगे। इसी तरह यूरोप वालों को पता चलता है कि ये जो अरब है और इटली है, ये दो देश यहां से ये क्या कर रहे हैं, इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, और जो वहां से प्रोडक्ट ला रहे हैं इंडिया से, वो हमें ला करके सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जिसकी वजह से ये जो देश होते हैं अरब और इटली, ये दोनों देश, ये सर, ये जो दोनों देश हैं, ये दिन पे दिन अमीर चलते चले जाते हैं। इनकी जो वैल्यूबल होती है वो बढ़ती चली जाती है, इनकी जो इकोनॉमी होती है वो ग्रोथ करती है। दैट्स द रीजन कि हमारे यहाँ ये यूरोपियन आने का सिलसिला चालू होता है। क्लियर टॉपिक? अभी इतना ही नहीं है, अभी और है। यूरोपियन आएंगे, पहले आएंगे तो कैसे, समुद्र का रास्ता पता नहीं है, तो स्थल से आने का प्रयास करेंगे, लैंड रूट्स के थ्रू आने का प्रयास करेंगे। इसके थ्रू आते हैं, लेकिन ये अरब और इटली घेर के बहुत मारते हैं। क्लियर? इसके बाद एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक का वह है समुद्री मार्गों की खोज, डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स। हाँ, तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स, नए मार्गों की खोज, नए समुद्री मार्गों की खोज। ये जो न्यू रूट्स है, ये सी रूट्स है, ये जो है सी रूट्स है। ठीक है, क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले आएंगे वो यूरोपियन आएंगे। यूरोपियन में दो देश सबसे पहले प्रतिभाग करते हैं, एक होता है स्पेन, दूसरा होता है पुर्तगाल। कौन? एक स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। स्पेन पैसा देगा, पुर्तगाल आदमी देगा। स्पेन पैसा देगा, पुर्तगाल आदमी देगा। याद करके लिख लो या याद कर लो, स्पेन पैसा देगा, पुर्तगाल आदमी देगा। देखना कैसे, यूरोप के दो देश, यूरोपियन टू कंट्रीज, यूरोप दो देश से क्लियर, एक स्पेन हो जाएगा, एक पुर्तगीज हो जाएंगे। स्पेन की रानी और पुर्तगाल का राजा, याद रखना, स्पेन की रानी और पुर्तगाल का राजा। देखो, स्पेन की क्वीन कौन है? इसाबेला, ये याद रखना, इसाबेला स्पेन की क्वीन है। पुर्तगाल का राजा डॉम हेनरिक, ये देखो राजा साहब डॉम हेनरिक। डॉम हेनरिक राजा के साथ साथ एक ज्योतिषी भी था, ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करता था। साथ में इसका एक उपनाम भी है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। एक उपनाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा एक नाम है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपका चुनाव निकाय वगैरह होते हैं तो उस टाइम में प्रचार वगैरह के लिए बहुत सारे पोस्टर लगाए जाते हैं। उन पोस्टरों पर लिखा होता है उर्फ गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले। ठीक है, तो इसी तरह ये है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, कहां? पुर्तगीज वाला। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, याद रखना, काम देगा। इसके बाद इसने 3 यंत्रों का खोज किया, 3 यंत्र बनाए जिनकी सहायता से भारत पहुंचने तक का राह बनाया गया था। पहला बात करें, इसने टेबल सारणी बनाई थी, एक नक्शा बनाया था, उसमें था भारत कैसे पहुंचे, भारत पहुंचने तक का एक रास्ता उसने बना कर रखा था। क्यों ऐसा उसने किया खुद से? क्योंकि वह
यहां से पता चला द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर वह एक बहुत बड़ा नाविक भी था। पूरा देश, पूरा पृथ्वी का सकते भ्रमण करने वाला व्यक्ति था, जिसने भारत पहुंचने तक का रास्ता बनाया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर जगह जाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, दैट्स द रीजन उसने कंपास का भी खोज किया था, जिसको हिंदी में कुतुबनुमा कहते हैं। और पहले ही बताया ज्योतिषी विद्या में विश्वास रखता है, तो उसने एक एस्ट्रोलैब भी बनाया था। ये क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एस्ट्रोलैब क्या था? एस्ट्रोलैब इंडिया आने तक का एक ऐसा यंत्र उसने दिया था, एक ऐसी चीज दी थी कि आप क्षण भर में कैसे वहां पे मौसम बदलेंगे, समुद्र में कहां तूफान की चीजें होंगी, कहां बादल घने होंगे, कहां हवाएं तेज होंगी। ये एस्ट्रोलैब के थ्रू वहां आने तक बीच में क्या क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, इन सब चीजों के बारे में बताता था एस्ट्रोलैब। क्लियर है? बता लीजिए आप सभी इसको, वीडियो पॉज करके सभी लिख लो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी हमने देखा कि दो देश थे, स्पेनिश और पुर्तगाल। इन दोनों ने मिलकर लोगों को भेजना शुरू किया, तो सिलसिला जारी हुआ नए रूट्स के खोजने का। तीन लोगों ने भेजना शुरू किया लोगों को। तो सबसे पहले इसने ये जो पुर्तगाल का राजा था डॉम हेनरिक, वह सबसे पहले भेजता है बार्थोलोम्यू डियाज को। इसको बार्थोलोम्यू डियाज, ये जो व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज सबसे पहले इसके लिए भरोसा करके भेजता है कि ये जाएगा इंडिया खोज के आएगा। लेकिन ये जाता जरूर है, निकलता जरूर है यूरोप से, पहुंचता कहां है? केप ऑफ गुड होप। ये देखो, केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। बस यहां पहुंचने के बाद ये क्या सक्सेस हुआ? क्या इंडिया आ गया? क्या भारत मिला? क्या नहीं मिला। तो क्या हुआ? असफल हुआ, अनसक्सेसफुल। ये व्यक्ति क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। फिर एक प्रयास और चालू करता है, लेकिन पूरी भरोसा के साथ करता है कि ये व्यक्ति जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके आगे ध्यान देना, मैंने लिखा है इटली वाले, मतलब ये क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो इटली का था। इसको ये बात समझ में आ गई थी कि हम जो व्यक्ति भेज रहे हैं, जो कि उसे रूट तो नहीं पता है, लेकिन अगर एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो यहां से जानता हो और हमारा व्यापार भी इटली से हो रहा था, इसको पैसा वैसा लेते हैं, इसको क्रिस्टोफर कोलंबस को पैसा वगैरह मिलता है, और ये क्या करता है? वहां से निकलता है। और इसके साथ एक और व्यक्ति आता है, वह है अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी, अमेरिगो वेस्पूसी, ये व्यक्ति दोनों निकलते हैं 1492 1492 एडी में निकलते वहां से। निकलने के बाद ये पहुंचते कहां? जाना तो था इंडिया, घूमते घूमते किनारे किनारे पहुंच गए अमेरिका। अब एक बात याद रखना, ये जो अमेरिका है ना, इस अमेरिका का नाम किसी के नाम पर पड़ा होगा, वह कौन है? वह यही है, देखो, अमेरिगो वेस्पूसी के ही नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। तो लिख लेना, इसी के नाम पर रखा गया। किसका नाम रखा गया? इस अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे रखा गया। ये देखो, व्यक्ति इटली का है, लेकिन आपके जो अध्यापक साहब ने आपके जो स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, ये स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? स्पेन का था। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, याद आ रहा है, इसाबेला पेड द एंटायर कॉस्ट ऑफ कोलंबस जर्नी, सो ही कॉल्ड द स्पेनिश। इसाबेला जो थी, उसने इसके जर्नी का, इसकी यात्रा का पूरा खर्चा दिया था। दैट्स द रीजन कि इसको स्पेनिश बोला गया, स्पेन का बोला गया। इसके बाद एक व्यक्ति और आता है, एक चीज, छोटा सा और चीज, ये जो 1492 एडी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा है, तो एक चीज इसमें और बढ़ा लेना कि 1498 एडी, 1498 एडी में ये साउथ अमेरिका को भी खोजता है। यहां नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका की भी खोज यही करता है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर की ओर, साउथ अमेरिका नीचे की ओर। क्लियर है टॉपिक? आइए, हाँ, अब जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होगी वह होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की खोज किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए नाम उसका क्या है, जरा कमेंट में लिखना मुझसे पहले। वास्को डी गामा। कौन? वास्को द गामा। ठीक, अब जो स्टार्ट होगा वह कहानी तीसरे व्यक्ति की। कौन है तीसरा व्यक्ति? वह है वास्को
वास्को द गामा। ठीक है, ये पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगीज। ये कौन? पुर्तगीज। ठीक, क्लियर? पुर्तगाली। अब इसके बाद अगर बात करें, ये जो व्यक्ति है ये निकलता है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। कहां से? ये निकलेगा वहां से लिस्बन। लिस्बन से निकलेगा केप ऑफ गुड होप के लिए। केप ऑफ गुड होप। यहां से निकलेगा कहां? अब यहां से चलेगा कालीकट बंदरगाह। लेकिन उसके पहले हमें पता है कालीकट बंदरगाह जहां पड़ता है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट। मालाबार कोस्ट के लिए। मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट पे आता है कालीकट बंदरगाह पोर्ट। ठीक, अब कालीकट बंदरगाह पोर्ट से अब इसको एक व्यक्ति हेल्प करेगा। वह कौन है बता सकते हो? अब्दुल मनीत। ये गुजराती है। ये गुजराती है। अब्दुल मनीत क्या है? गुजराती है। अब ये इसका हेल्प करेगा और ये कालीकट बंदरगाह पे हेल्प करता है, इसकी सहायता करता है। वह कहां से करेगा? इसकी अगर हम बात करें तो ये हेल्प करेगा, सहायता जो करेगा इसका हेल्प करता है। कहां से कहां तक है? अफ्रीका टू इंडिया। अब ये जब इंडिया में एंटर करता है कौन? वास्को द गामा। जब इंडिया में एंटर कर जाएगा तो इसका जो स्वागत करेगा, वेलकम्ड बाय। वेलकम किसके द्वारा किया जाता है इसका? वेलकम बाय हिंदू किंग। हिंदू किंग ये कौन है? हिंदू किंग में कौन आएगा? समुद्री। इसका एक नाम और है जैमोरिन। क्या नाम है? जैमोरिन। क्लियर सबको? लिख लो। हो गया? अब इसके बाद देखते हैं। अब ये देखो कहानी सुना ध्यान से। अभी तक पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरिक ने 3 लोगों को भेज चुका था। किसको किसको? 3 लोगों को भेजा था। जिसके बाद अगर बात करें वास्को द गामा जो थर्ड था, ये बहुत हाँ तो कहानी फिर शुरू करते हैं। ये जो रहता वास्को द गामा, ये पुर्तगाल के राजा डॉम हेनरिक से बोलते हैं मुझे भेजो ना, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो? तो डॉम हेनरिक थर्ड बार में आ जाता गुस्सा। तीसरी बार कहता अच्छा जा तू जा, अगर नहीं खोज के आया तुम समझना तुम्हारा काम समझेगा। और ये व्यक्ति वहां से निकलता है लिस्बन से और लिस्बन से इंडिया तक आता है। अब एक बात बताओ, भारत पहुंचा कि नहीं? भारत पहुंचा कि नहीं? जब पहुंच गया तो ये क्या हुआ? सफल हुआ कि असफल हुआ? भाई सक्सेसफुल हुआ। ये क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद जब ये रास्ता खोजता है तो कुछ लोगों को आने का रास्ता मिल जाता है साहब। कुछ लोग आना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों के आने के रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तो अब ये कौन कौन आएंगे? अब इनको देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आने का कार्यकाल क्या है और उनके आने का क्रम क्या है ये भी देखेंगे। तब तक आप सभी वीडियो पॉज करके लिख लो। हाँ तो अब ध्यान देते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, इनके आने का क्रम क्या था? अब जरा ध्यान देना इस बातों पर। इनके आने का जो क्रम था इसको याद करके रखना हमेशा। देखो पहला क्या है? पहले कौन है? पुर्तगीज है, पुर्तगाली है, फिर डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच। इन्हीं को हम ब्रिटिश भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को ब्रिटिश भी बोलते हैं। और ये डेनमार्क वगैरह वाले सब है, हॉलैंड वाले ऊपर डेनिश वगैरह। ठीक, पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन। ठीक, ये याद रखना। पहले कौन है? पुर्तगाली, दूसरे पे डच, तीसरे पे इंग्लिश, फिर चौथे पे डेनिश,
5वें पर फ्रांस। क्लियर? क्रम को याद रखना, भूलना नहीं। पुर्तगाली पहले, डच दूसरे पे, तीसरे पे इंग्लिश मतलब अंग्रेज है, चौथे पर डेनिश है, पांचवें पर फ्रेंच है, फ्रांस पर। इनके बाद हम आएंगे जब आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। जो पहले आते हैं पुर्तगीज है, पुर्तगीज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली जो होते हैं, एक बात याद रखना, हमने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। हर कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोला जाता था क्योंकि भारत जो पड़ता था उनके ईस्ट में पड़ता था, दैट्स रीजन किसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी था नहीं, हर कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, इसका नाम था अस्टाडो द इंडिया। अस्टाडो द इंडिया, इनकी जो कंपनी आई थी भारत में उसका नाम था अस्टाडो द इंडिया। और इन्होंने किस किस पार्ट पे कंट्रोल कर रखा था, ये पुर्तगीज जो थे इन्होंने कहां कहां कंट्रोल किया था, इनको कैसे हम जाने कौन कौन से पार्ट इनके कंट्रोल करने के, तो उनको हम देखेंगे। मुंबई महाराष्ट्र वाला, दमन दीव, गुजरात, मंगलोर, कन्नौर, कोचीन, कालीकट, इन सब पे भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्सों में मेन पार्ट्स इनके थे ये कंट्रोल करने के। यहाँ से इनकी बिजनेस चलती थी, बिजनेस पॉलिसी चलती थी। और मिलिट्री पोस्ट क्या था जहां से इनके सैनिकों को रखा गया था, वो ईस्ट कोस्ट वाले एरिया थे। ईस्ट कोस्ट मतलब इधर के एरिया में थे। सनथॉम चेन्नई, सनथॉम चेन्नई में था, वहां पे था। नागापत्तनम, नागापत्तनम में क्या था, ये देखो 1554, यहां पर भी इन्होंने अपने सैनिक को बैठा रखा था, मिलिट्री पोस्ट था। अब ध्यान से पढ़ना इसको। अ वेल्थी पुर्तगीज सेटलमेंट ग्रीव द हुगली इन वेस्ट बंगाल टुवर्ड द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। इनका जो अच्छा खासा बढ़ना ग्रोथ हुआ वह 16वीं सदी के अंत तक, अंत आते आते इनका जो वेल्थी ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बढ़ने लगा था। फिर अगर बात करें गोवा, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने छीना, युद्ध किया, छीन लिया। ठीक है, गोवा प्राइमरी सेटलमेंट एक समझौते कर सकते, समझौते के थ्रू भी ले लिया, युद्ध भी किया, और इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक इनका मुख्यालय बना, प्रशासनिक मुख्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना। और ये आए तो ट्रेड करने, ट्रेड किस चीज का किया, प्रीसियस मेटल, पत्थर वगैरह, हीरे जेवरात, इन सब का। और स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले, जो हमारे यहाँ से लेके जाते थे सारे अंग्रेज लेके गए, क्योंकि उनका ठंडी इलाके, ठंड इलाकों में गर्म करने के लिए मसाले जरूरत पड़ेगा जो बहुत लाभदायक होता है इनके स्वास्थ्य के लिए, दैट्स इट इन्होंने मसाले भी लेके गए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखना, ये तो मत ही भूलना जो भी बताने जा रहा हूं, हमेशा कंफ्यूज करेगा, नहीं भूलना मतलब नहीं भूलना, याद कर लेना। इन्होंने जो फैक्ट्री बैठाया था, पहला बैठाया कोचीन केरला में, 1502 में पहली फैक्ट्री बैठी कोचीन केरला में। कहा, 1502 में पहली फैक्ट्री बैठी कोचीन केरला। और दूसरी फैक्ट्री बैठी कन्नौर तमिलनाडु। ठीक है, कन्नौर तमिलनाडु। इधर जरा मैप भी देखते जाना, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, ये साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ पेनिनसुला ऑफ इंडिया। क्लियर, क्लियर टॉपिक, लिख लो। नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। अब क्या होगा, अभी तक हमने पढ़ा था कि पुर्तगीज आ गए, पुर्तगीजों ने कुछ हेडक्वार्टर्स वगैरह बने, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ेंगे पुर्तगालियों में आया कौन कौन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए पुर्तगालियों में भारत की खोज किया था वास्को डी गामा कब, 1497। क्या, डिस्कवर्ड इंडिया, क्या, भारत की खोज, डिस्कवर्ड इंडिया। क्लियर। 1502 में इसने फैक्ट्री बैठाई, कहां कहां, पहला कोचीन, कहां पर है ये तुम बताओ, ये आप बताओगे कमेंट में। फिर दूसरा कन्नौर, कन्नौर यहां पर बैठे दूसरी फैक्ट्री, ये भी बताओ आपका। ठीक, 1524 में भारत तो आया था लेकिन भारत में ही मर जाता है। 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है इंडिया में। कहां मर गया, भारत में, भारत में मर गया। अब मरा इंडिया में तो भैया सी
समाधि भी इंडिया में बनेगी। तो ये समाधि कहाँ है इसका, अब इसको देखिए, इसकी समाधि जो हमारी बनेगी, ये जो इसकी समाधि बनेगी, समाधि जो बनेगी, इसका जो समाधि बनेगा वो बनेगा कोचीन में। कहाँ बनेगा, कोचीन। मैंने पूछा ना कोचीन कहाँ है, कोचीन भाई केरल में, बताओ ना जल्दी, लिखो कमेंट में यहाँ कहाँ है, कोचीन कहाँ है, कन्नौज कहाँ है, उठाओ मैप में देखो कहाँ पे है। मैप का यूज करो, मैप किस लिए बनाया, मैप का प्रयोग करो। हिस्ट्री पढ़ना है, मैप आना जरूरी है, इंडिया के बारे में नक्शा पता होना चाहिए। इंडिया का जो मैप है उसको पढ़ने का तरीका याद कर लो। ऐसे बनाओ ना, एक लाइन ये सीधे खींचो, एक लाइन ये खींचो, जान लो ये भारत ऐसा कुछ भारत है, इस भारत को याद कर लो भैया। ये इस तरीके से ऊपर में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, नीचे केरल, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे याद करो ना यार, होगा क्यों नहीं। अब यहाँ नीचे आओगे तो तुम्हें मिलता चला जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ऊपर मिलेगा, बीच में का याद करो, सब याद होगा, क्यों नहीं होगा। संघर्षमय जीवन है, करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। माँ बाप ने पैसे दिए हैं, किस लिए, मोबाइल रिचार्ज करा दिया, जा करके चक्रवर्ती बीएड वाले का वीडियो देखो, इसीलिए रिचार्ज कराए। तुम्हारी इच्छा तो आगे पढ़ रहे हो, रिचार्ज तो पढ़ने के लिए हुआ था, पढ़ने के नाम पे पैसे रिचार्ज कराए, लेकिन उस पैसों का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे शॉर्ट्स। आज हमारे बीच में बहुत अच्छा प्रचलन चल दिया है, एक लड़का आता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता है, डांस करता है, फेमस हो गया, आप भी उसके पीछे पागल बन गए। दूसरा, अमीर घरों की लड़कियां आती हैं, गरीब घरों की लड़कियां उन्हें देख करके भाग जाती हैं, और जहाँ समय देना चाहिए वहाँ समय देने को या गलत जगह समय देने लगती है, गलत राहों पे निकल लेती हैं। बच्चों इन सबसे अब टॉपिक पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, बहुत हुआ हो गया, ठीक। अब ये हो गया, पेड्रो एल्वरेज आता है, पेड्रो एल्वरेज कैपिटल भारत में आता है 1501 में आएगा, वो यहाँ कालीकट में 1500 में कालीकट में एक फैक्ट्री बैठाएगा, ठीक, क्लियर। 1500 में काली फैक्ट्री बैठाएगा। अब देखेंगे पुर्तगीज गवर्नर का आने का क्रम, पुर्तगीज गवर्नर कौन कौन से आएंगे इंडिया में, उनको जानेंगे, वो कहाँ से आ रहे हैं, आते रहे पुर्तगाल से, लेकिन कौन कौन आया इनके बारे में जानेंगे। दो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, दो इंपॉर्टेंट है, दोनों को भी बताते जाए। छापो पहले, शुरू करते हैं। पुर्तगाली गवर्नर जो इंडिया में आए थे, पहला था फ्रांसिस्को डी अल्डवीज, जो 1505 से 1509 तक था। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, इंडिया फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, ठीक। पॉलिसी लाए, नीति लाए, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ये क्या था, ये था कि समुद्र में अपना दबदबा बनाओगे ताकि दूसरे देश वाले तुमसे टैक्स वसूल सके। टैक्स के लिए होता था सब कुछ, पैसे, साम्राज्य, बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें, सपने हैं साहब, साकार तो होंगे। रात के 1:30 बज रहे हैं, इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूँ यार। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक। ये देखो, सेकेंड पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया बट रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज किंगडम इन इंडिया। रियल फाउंडर है, पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। क्वेश्चन हर बार पूछता है, पुर्तगीज साम्राज्य को वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यही है। भारत में कौन है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क करके आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से अल्बुकर्क को लगा करके आना। नेक्स्ट वन, इसने भारत जब आया था, देखा यहाँ पे बहुत ही बदसलूकी हो रही औरतों के साथ, औरतों का कोई इतना सम्मान नहीं होता था उस टाइम। औरतों के लिए बहुत ही समाज में निंदाएं जैसी कानूनें बनाई गई थी। उन कानूनों को बैन करने में इसका भी एक हाथ था, वो उसने बैन किया गया सती प्रथा। सती प्रथा को बैन कर दिया, पहला व्यक्ति अल्फांसो डी अल्बुकर्क सती प्रथा बैन किया। इसी वजह से इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी बोला जाता है। पूर्वगामी उनको बोलते हैं जो किसी व्यक्ति के किए हुए कार्य को पहले किया हो, इसीलिए उसको पूर्वगामी भी बोलते हैं। क्लियर है। इसका एक मित्र है, अल्बुकर्क का एक मित्र है, वह कृष्णदेव राय। ये तुलु वंश के शासक थे, तुलु वंश के राजा थे, ठीक है, क्लियर। कृष्णदेव राय बहुत अच्छे मित्र थे कृष्णदेव राय, तुलु वंश के। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, 1510 का समय बनाया, 1510
में गोवा में करेगा अटैक। अब गोवा छीनेगा किससे? गोवा इस टाइम किसके पास है? यूसुफ आदिल शाह के पास। यूसुफ आदिल शाह 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। गोवा कैप्चर, ठीक है, गोवा छीनता है। क्लियर है? 1510 में। और यही गोवा जो है 1530 में जा करके इनके जो होता है कि इनकी बिजनेस का, इनकी फैक्ट्री का ये एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट बन जाता है और एक हेडक्वार्टर भी बन जाता है। और 1530 में ही नीनू करके एक और इसके बाद व्यक्ति है, ठीक है, नीनू द कूना, ठीक है, नीनू द कूना। अब ये जो है, ये व्यक्ति जो करेगा 1530 में कोचीन से यहाँ की जो राजधानी है, कह सकते हो कि जो यहाँ पे जो मेन कार्य हो रहा था, जो इनका हेडक्वार्टर है, वो कोचीन से कहाँ लेके आएगा? गोवा में। क्लियर है? कहां पर आ जाएगा? गोवा में। यही बनता है पुर्तगालियों की गतिविधियों का हेडक्वार्टर 1530। क्लियर है? नीनू द कूना के द्वारा। पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी का भी सिलेक्शन होता है ये वीडियो देख करके तो कमेंट में आकर के लिखना, बहुत खुशियाँ मिलेंगी कि मेरी वजह से, मेरी रातों की मेहनत की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ जो देख रहे हो ध्यान से। हाँ, तुम्ही को। अब इस पे ध्यान रखिए, छोड़ो। गोवा मिल गया। और ये 1510 की बात है 1530 में, और 1515 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 1515 में डेथ, 1515 में ये व्यक्ति मर जाता है। और ये व्यक्ति मरेगा 1515 में, मरा जब इंडिया में है तो इसकी समाधि भी तो भारत में बनेगी। समाधि बनता है गोवा। कहां पर? गोवा। क्लियर है? समाधि बनेगा गोवा में। ऑलराइट, अब इससे देखते हैं इन सब ने हमें दिया क्या। इन पुर्तगालियों से हमें मिला क्या? वह था आलू, टमाटर, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग मशीन। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो इनसे हमें मिलता है वह प्रिंटिंग मशीन मिला। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन कर सकते हो या फिर बोल सकते हो प्रिंटिंग प्रेस। क्लियर है? लिख लो सभी, वीडियो पॉज करके लिख लो। समय को देखते हुए वीडियो को लास्ट करते हैं। मुझे भी लग रहा है आपका ज्यादा समय ले रहा हूं। ये समय आज तुम्हें ज्यादा लग रहा है, लेकिन जिस दिन सफलता है पा जाओगे समय, उस दिन बहुत मजा देगा। ठीक है, तो उस समय ये समय याद आएंगे कि रातों रातों जाग करके हमने पढ़ा है, हमने वीडियो बनाया है, ये सब चीज़ें याद आएंगी। ठीक, तो इस वीडियो को इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो पार्ट 2 हमारा होगा, पार्ट 2 में इसके बाद डच, ब्रिटिश, डेन्स और फ्रेंच, इनको क्लियर करेंगे पार्ट 2 में। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत। चक्रवर्तियों, अपना ध्यान रखना। सफलताएं तुम्हारे हाथ में, उन सफलताओं को लेके रहेंगे।